अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म होती है IMRCSAC। तो अब इसके स्टेप्स देखते हैं। इसका पहला स्टेप है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या मतलब क्या है? अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। नॉन फाइनेंशियल तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, बिकॉज that is not of financial character, or that cannot be converted into monetary terms. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में दो स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। तो आप फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर दिस इज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि ये फाइनेंशियल है, तो फिर उसको आप मेज़र करोगे। मेज़र करके ही आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अमाउंट पता चलेगी उसकी, तो फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो रिकॉर्डिंग मीन्स जनरल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल आप बनाओगे। रिकॉर्डिंग सबसे पहले करोगे, उसके बाद आप करोगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? लेजर बनाना। एक ही आइटम से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन को एक ही जगह लिख देना। और एक ही जगह लिख दोगे तो आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आप इजीली पता कर सकते हो। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। फाइनल अकाउंट्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, बैलेंस शीट होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट किससे बनता है? ट्रायल बैलेंस से बनता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हो आप एंड ऑफ द ईयर में, और उसके बेस पे आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। फाइनल अकाउंट्स में दो चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से आपको प्रॉफिट पता चलता है, और बैलेंस शीट से आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपकी एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो कि दो तीन कंपनीज के, तो उसको एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो इसमें क्या है, कुछ आप टेक्निक्स वगैरह यूज करते हो, जैसे कि रेशियो एनालिसिस होती है जो कि 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस एनालाइज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, उसको इंटरप्रेट करते हैं। और उसके बाद हम करते हैं उसको कम्युनिकेट कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। उसका पर्पस क्या है? सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड बाय यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक informed decisions।